हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हमारी कोई भी सेल होती है उसमें क्या होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है एंड गोल्जी एपेरेटस। सो उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया इसका सेल का एक ऑर्गेनल है। सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी या अदर एक्टिविटी के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करेगा। सो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे अंगक हैं। ये एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, अतः इनको सामान्यतः कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। सो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। इसमें दो होती है हमारी मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियाँ। ये हो गई इसकी आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरी हो गई इसकी इनर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली और भीतरी झिल्ली, ग्रेन्यूल्स एंड दो होते हैं इसमें हमारे चैम्बर। तो ये हो गया हमारा आउटर चैम्बर यानी कि बाह्य कक्ष एंड ये हो गया इसका इनर चैम्बर यानी कि भीतरी कक्ष। और राइबोसोम्स लगे होंगे एंड मैट्रिक्स, कोई पदार्थ भरा होगा। क्रस्टी की स्ट्रक्चर यहाँ पर होगी इस टाइप की एंड ये है हमारा डीएनए और इसमें पाया जाएगा हमारे F1 पार्टिकल्स। तो बाइलेयर इसीलिए बोलते हैं द्विपरत, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसकी दो लेयर्स यहाँ पर दिख रही हैं। इस टाइप की होती है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं थोड़ा इसका मॉर्फोलॉजी के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया सामान्यतः कोशिका के पावर हाउस कहलाते हैं यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। एंड माइटोकॉन्ड्रिया छोटी कणिकाओं, महीन तंतुओं या छोटी सलाखाओं के रूप में दिखाई देते हैं। सलाखाओं का मीन होता है रोड। इनका आकार 0.25 माइक्रो तक तथा संख्या 500 से 1500 तक होती है, यानी कि एक सेल में इनकी संख्या 500 से 1500 तक होती है। किंतु कुछ कोशिकाओं में इनकी संख्या कई हजार तक हो सकती है। ये कोशिका द्रव्य में गति करते हैं अथवा फिर कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होते हैं। अब देखते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने डायग्राम अभी देखा था। ठीक है, सो इसमें होती है हमारी प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियां तथा दो कक्ष होते हैं। तो दो झिल्लियां पढ़ते हैं सबसे पहले, माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट। ये हो गया इसकी आउटर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। आउटर मेम्ब्रेन यानी बाह्य झिल्ली। यह चिकनी तथा 60 एंगस्ट्रम मोटी होती है और माइटोकॉन्ड्रियन को चारों ओर से परिबंधित करती है, जैसे कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेकंड हो गया हमारा इनर मेम्ब्रेन यानी भीतरी झिल्ली। यह लगभग 64 एंगस्ट्रम मोटी होती है और बाह्य झिल्ली के अंदर स्थित होती है। बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ही स्थित होगी क्योंकि ये भीतरी झिल्ली है, तथा 60 से 80 एंगस्ट्रम चौड़े स्थान द्वारा उससे पृथक रहती है, यानी कि दोनों के बीच 60 से 80 एंगस्ट्रम का स्थान रहता है। माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर दो कक्ष होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बाह्य कक्ष या आउटर चैम्बर। यह माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों कक्षों के बीच का स्थान है जो क्रस्टी के क्रोड में भी फैला रहता है और यह लगभग 60 से 70 प्लस चौड़ा होता है। इसे पैरामाइटोकॉन्ड्रियल कक्ष भी कहते हैं। सेकंड होता है इसमें इनर चैम्बर। सो यह भीतरी झिल्ली द्वारा परिबंधित स्थान है और यह स्थान काफ़ी चौड़ा होता है जिसमें समांगी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भरा रहता है। मैट्रिक्स दिखाया था ना यहाँ पर ये। सो मैट्रिक्स देख लेते हैं इसकी क्या होता है। मैट्रिक्स छोटे अणुओं तथा विलयशील प्रोटीन से युक्त सांद्रता वाला जेल के समान पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें कुछ 70S यानी 70S सब यूनिट राइबोसोम्स तथा डीएनए भी होता है। F1 पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। सो भीतरी झिल्ली तथा क्रेस्ट पर 80 से 100 एंगस्ट्रम आकार के अनेक कण लगे रहते हैं और यह झिल्ली एक छोटे से वृत्त द्वारा झिल्ली से आसंजित रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं। और इन कणों को F1 कण या ऑक्सीसोम्स या फिर फर्नांडस मोरेन पार्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीसोम्स भी कह सकते हैं एंड फर्नांडस मोरेन पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। इनको अल्प पराशरी विलयन में देखा जा सकता है। केमिकल कंपोजिशन देख लेते हैं इसका। केमिकल कंपोजिशन यानी इसमें क्या क्या केमिकल्स होते हैं। एक साइंटिस्ट थे रैकर। तो रैकर के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन 70% तथा लिपिड 25 से 30% होते हैं।
लिपिड के कुल भार का 90% फॉस्फोलिपिड तथा शेष 10% कोलेस्टेरोल, कैरोटीनॉइड, विटामिन ई तथा अन्य अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। अब देख लेते हैं हम इसके फंक्शंस, यानी कि फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट फंक्शन होता है इसका श्वसन या भोजन का ऑक्सीकरण, ठीक है, यानी कि रेस्पिरेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, अतः इनमें भोजन के ऑक्सीकरण के लिए एंजाइम होते हैं। सेकंड है इसमें वसा का उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। सो वोतोन साइंटिस्ट के अनुसार माइटोकॉन्ड्रिया का वसा के उपापचय से संबंध होता है। ऐसा समझा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के लिए वसा की अतिरिक्त मात्रा जो होती है वो संचित रहती है। थर्ड इसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के मध्य भाग के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल आच्छद बनाते हैं, ठीक है, जो स्पर्म होता है उसके चारों ओर। फोर्थ इसका फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का केंद्र होते हैं, जिसके कारण इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया भोज्य पदार्थ संचित स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सो ये हो गए हमारा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया।